अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस 2024 में एक स्मार्टफोन को पूरे टेक वर्ल्ड में नंबर 1 स्मार्टफोन का अवार्ड दिया गया था और दुनिया इसको एंड्रॉइड किंग के नाम से जानती है। और वो स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा था और ये है उसका सक्सेसर S25 अल्ट्रा जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। गाइस सीरियसली एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में आप जो कुछ सोचोगे ना, ऑलमोस्ट सब कुछ इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टिल आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके साथ में शेयर कर सकूं। और उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले। 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो गिव वे मैं किसको दूंगा, आप में से ही किसी को दूंगा ना, तो सब्सक्राइब करके पार्टिसिपेट कर लो। अब पाकिस्तान में ये स्मार्टफोन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज वाला 4,05,000 के प्राइस टैग में, 12 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज वाला 4,40,000 के प्राइस टैग में, एंड 12 GB रैम एंड 1 TB वाला एडिशन 5,10,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहले तो ना डेफिनेटली मैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को डिस्कस करना चाहूंगा जिसने मुझे लिटरली काफी इंप्रेस किया है। अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, इसको आप कंपेयर करोगे सैमसंग S24 अल्ट्रा से तो आप पहली नज़र में डिफरेंस फील कर पाओगे कि S24 अल्ट्रा कौन से है एंड S25 अल्ट्रा कौन से है। एंड सरप्राइजिंगली इस स्मार्टफोन को S24 अल्ट्रा से लाइट वेट भी बनाया गया है, अराउंड 15 ग्राम लाइट वेट है, थिनर भी है ये स्मार्टफोन, और साथ में डिस्प्ले साइज इंक्रीज कर दिया गया है 6.9 इंच। लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी ना इस स्मार्टफोन की जो ड्यूरेबिलिटी है और बिल्ड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, लाइक टाइटेनियम फ्रेम, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर प्रोटेक्शन 2, और एक स्मार्टफोन के हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच है। और साथ में इसकी जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है ना, इसके बारे में मेरे कुछ मिक्स टाइप ओपिनियंस हैं, क्योंकि आपको पता कि मैं एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ और ये स्मार्टफोन 6.9 इंच के एक मैसिव डिस्प्ले के साथ आता है। तो लाइक उस सेंस में अगर मैं देखूँ ना तो आपको तो दोनों हाथ से यूज़ करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन को। और हाँ, इन हैंड फील एक्सपीरियंस में ना इसकी जो एजेस है ना इसको फ्लैट कर दिया गया है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना कंपैरेटिवली S24 अल्ट्रा के वो काफ़ी अच्छा है इसमें। अगर आप एक इस टाइप वाला बंदा हो ना जो कि ऑलरेडी 6.7 6.8 इंचेस वाले स्मार्टफोन को यूज़ करता है तो देन एक इन हैंड फील एक्सपीरियंस आपके लिए परफेक्ट होगा। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में ना मेरे वर्ड्स ले लो सीरियसली कि इससे अच्छा डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक तो ये स्मार्टफोन 6.9 इंचेस के एक क्वाड HD+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, डायनामिक एमोलेड है 2x वाला, और 120 हर्ट्ज का एक अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट भी है, मींस ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करता है। साथ में सारे आपको टॉप नॉच फीचर्स मिल जाते हैं, बेजल-लेस एक्सपीरियंस है, वाइड वन L1 की सपोर्ट है, आप 4K में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, ये सारी चीजें तो इसमें है ही है। लेकिन गाइज सीरियसली इसमें कुछ चीजें ऐसी मैंने नोट करी हैं कि लाइक इसकी ब्राइटनेस 2600 निट्स है, लेकिन तो जब हमने आउटडोर में एक्सपीरियंस किया ना, आप इजीली हार्श लाइट के नीचे भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। उससे भी एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इस स्मार्टफोन में, ये बहुत ज़्यादा एंटी रिफ्लेक्टिव है, मींस इस स्मार्टफोन के ऊपर जो अगर आप कोई रोशनी पड़ेगी ना तो इतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसमें सैमसंग ने अपनी LTPO टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। ओवरऑल जो कंटेंट कंजप्शन एक्सपीरियंस है ना इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के ऊपर, मैं कहने वाला हूँ कि वन ऑफ दी बेस्ट है। हमने इसको जितना एक्सपीरियंस किया है राइट नो एंड्रॉइड वर्ल्ड में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और साथ में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जिसकी स्पीड काफ़ी क्विक है, और प्रोटेक्शन वाइज ये स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 के साथ आता है। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, साउंड काफ़ी लाउड और क्लियर है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर लें, जो मैंने किया है अच्छा लगा मुझे। अब इस स्मार्टफोन के कैमरा के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस निकल के आया है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर गेम के ऊपर मैं नहीं जाने वाला। इस स्मार्टफोन के कैमरा में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, बेसिक अगर आप देखोगे जो फोटोग्राफी हमने इससे की है, लाइक क्या डिटेल निकल के आ रही थी पिक्चर्स में, जो एज डिटेक्शन है, स्पेशली डायनामिक रेंज है, और साथ में नाइट फोटोग्राफी, सारे सैंपल्स आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। कलर्स काफ़ी अच्छे और वाइब्रेंट हैं, और स्पेशली जो फेस के कलर्स हैं इन टोन को भी ये डिस्टर्ब नहीं करता। लाइक मैं कहने वाला हूँ कि वन ऑफ दी बेस्ट एंड्रॉइड कैमरा से जो हमने पिक्चर्स कैप्चर की है ना वो आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी इस स्मार्टफोन के कैमरा में बहुत कुछ दिया गया है, और इससे आप 8K तक वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें लॉग मोड भी आपको दे दिया गया है, तो बेसिकली आप रॉ फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हो प्रोफेशनल यूज़ के लिए। देन उसमें आपको दी बेस्ट डायनामिक रेंज मिलेगी, आप कलर्स के साथ खेल सकते हो,
एक प्रोफेशनल लेवल आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते। और इस स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, मैं कहने वालों कि ये भी किसी से कम नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, साथ में 7 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, तो 7 साल तक आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड 22 तक ये जाएगा, साथ में सिक्योरिटी पैचेस की भी अपडेट्स हैं। One UI 7.0 के साथ जाता है। वन ऑफ द बेस्ट UI एक्सपीरियंस आपको देने वाला है ये स्मार्टफोन। एनिमेशंस काफी ज्यादा स्मूथ हैं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। और इस स्मार्टफोन में जितने भी सैमसंग के पास अवेलेबल AI फीचर्स है ना, सारे इसमें ऐड कर दिए हैं गैलेक्सी AI के नाम से। सबसे पहले तो कॉल असिस्ट है। बेसिकली ये इतना यूजफुल फीचर है कि अगर आप किसी एक ऐसे बंदे से कॉल कर रहे हैं ना जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल वो जर्मन में बात करता है, कोरियन में बात करता है, तो आप लाइव ड्यूरिंग कॉल ही उसके साथ अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। आप वॉइस चेंज कर सकते हो अपनी ड्यूरिंग कॉल। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो ना, तो ये आपके बहुत काम आने वाला। इसके अलावा और भी काफ़ी तगड़े AI फीचर्स को इनमें ऐड किया गया है। मेरे जो फेवरेट्स हैं ना, उनके ऊपर बात करते हैं पहले वन बाय वन करके। सबसे पहले तो अगर आपकी पिक्चर में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आता है तो आप सिंपली उसको रिमूव कर लेते थे, लेकिन सैमसंग एक स्टेप आगे गया है। बेसिकली देखें, अब मेरे फेस के ऊपर ना ये लाइट है, इसको ये किस तरह रिमूव करेगा। एक सिंपल फ़ोन इतना इसको क्लियरली नहीं कर सकता। आपने जनरेटिव एडिट के ऊपर आना है और सिंपली आपने इस लाइट को हम कर देते हैं कि हमने इसको रिमूव करना है, और साथ में ये जो हाथ है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। और देखते हैं कि सैमसंग किस एक्यूरेसी से इसको रिमूव करता है, क्योंकि ये मेरे फेस के आगे है तो मेरे फेस को डिस्टर्ब तो नहीं करता। तो हम सिंपली जनरेट के ऊपर आते हैं और ओके अरेज पे करते हैं। ये कुछ टाइम लेगा और जनरेट के ऊपर जाएंगे और देखते हैं कि ये कितनी एक्यूरेसी से इसको रिमूव करता है मेरे फेस के आगे से, और फेस को ये किस तरह से मैनेज करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपली कोई रिमूव करनी है आपने, OMG, लाइक सीरियसली लुक एट द डिटेल। ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये देखें। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसने जस्ट उसको रिमूव नहीं किया, इसका जो शेड था इसने उसको भी रिमूव कर दिया। तो लाइक एक्यूरेसी की जो बात है ना, सैमसंग AI को लेकर सबसे आगे जा रहा है इस टाइम। एंड गाइस नेक्स्ट, ये जो ऑडियो अरेजर वाला फीचर है ना, ये हमने पहले किसी स्मार्टफोन में एक्सपीरियंस नहीं किया। बेसिकली आपकी कोई वीडियो है और उसमें ऑडियो बुरी आ रही है ना, तो हमने सिंपली यहाँ पर एडिट में जाना है और ये एनालाइज करेगा आपकी पूरी वीडियो में से साउंड को, और देन देखें आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देगा कि आपने जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस करना है तो आप किस तरह कर सकते हो। आप म्यूट कर सकते हो पूरी नॉइज़ को, बैकग्राउंड के ऊपर जितना शोर आ रहा है, या फिर आपने अपनी जो वॉइस है उसको चेंज करना है। उसके अलावा एक ऑटो वाला फीचर है जो कि बैकग्राउंड से जितनी भी शोर वाली आवाज़ें होंगी उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा, और जो आपकी एक्चुअल वॉइस होगी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये भी फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये कुछ ओरिजिनल है और इसको हम प्ले करके देखते हैं ना। ये इसके रेयर कैमरा से है, बैक कैमरा से 4K × 60 FPS। और हम यहाँ पर नॉइज़ को करते हैं 100% माइनस। और अभी आप जो आवाज़ सुनने वाले हो ना, ये नॉइज़ को रिमूव करके होगी। इसके रेयर कैमरा से है, बैक कैमरा से 4K × 60 FPS। OMG गाइज सीरियसली, हमारे पास जो जितने प्रोफेशनल माइक्स है ना, उनमें जब हम नॉइस कैंसलेशन को एक्टिवेट करते हैं ना, तो इस तरह की आवाज़ उनमें भी नहीं निकल के आती। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है। ये सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हो आप और अचानक कोई ऐसी पिक्चर सामने आ जाती है जो कि ढूंढना मुश्किल हो जाती है ना, तो हम इसको सर्कल टू सर्च करेंगे और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपको दिखा देगा उसकी जितनी भी डिटेल। इवन कि उसने मुझे ये भी बता दिया कि ये कौन सी बाइक है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी जितनी डिटेल है, और उसमें लाइक रैपिंग भी जो की गई है ना, उसमें रैपिंग वाले भी जितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि YBR इस वाइट कलर में नहीं आती, उसने रैपिंग वाले जितने भी ऑप्शंस हैं सारे मुझे दिखा दिए हैं। तो लाइक इसका जो सर्कल टू सर्च है ये भी काफ़ी एडवांस्ड है। एंड देन ये जो जेमिनी 2.0 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। बेसिकली आप इसको ऐसा पर्सनल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट लेवल वाला। सजेस्ट मी अ गुड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन लाहौर। Here are some good Pakistani restaurants in Lahore. Haveli restaurant. Address. सो बेसिकली ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना जो आप इनसे करवा सकते हो। इसके अलावा आपको स्मार्टफोन को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मीटिंग स्केड्यूल करनी है, उसको गूगल कैलेंडर में ऐड करना है सैमसंग के, तो वहाँ पर कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ईजी है। स्केड्यूल अ मीटिंग ऑन 7 अप्रैल 3 PM। Sure. What's it called? टेक इंस्पिरेशन मीटिंग। Got it. Adding it to your calendar.
सो यहाँ पर आपके कैलेंडर में इसको ऐड कर दिया जाएगा। और भी जितनी चीज़ें हैं ना आप इसे करवा सकते हो। नोट असिस्ट है, आप नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा ब्राउजिंग असिस्ट है, फोटो असिस्ट वाला फीचर काफ़ी अच्छा है। 3nm के ऊपर बेस्ड एक 20 चिपसेट है। अराउंड 2.2 मिलियन एंटूटू स्कोर निकल के आता है नॉर्मल डे टू डे यूज, या फिर इसके ऊपर आप हाई एंड टास्क भी करोगे ना तो इस स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं मसला होने वाला, क्योंकि जो चिपसेट इसमें लगा दिया गया है उसको क्या फर्क पड़ेगा ब्रो। 120 FPS पबजी और बाकी गेम्स मैक्स सेटिंग के ऊपर ये स्मार्टफोन रन करता है। और कंपेटिटिव गेमिंग अगर आपने करनी है या फिर अगर आपने डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही लेना है तो मैं कहने वाला हूँ आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। और साथ में इसका जो बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड है ना, उसमें भी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला ना वो अराउंड 8 to 9 आवर मुझे मिला है। अब इतना पावरफुल चिपसेट इसमें लगा है, इतना बड़ा डिस्प्ले इसमें लगा है, तो उसको मैं अगर माइंड में रखूँ ना तो 8 से 9 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिलता। नो गाइस, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस सैमसंग S25 अल्ट्रा के साथ, जितना टाइम मैंने इस स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस किया है। अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइक प्रीवियसली जो स्मार्टफोन आया है और उसकी जो अगली जनरेशन वाला स्मार्टफोन होगा उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जो प्रीवियसली स्मार्टफोन होता है ना वो ऑलरेडी उस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होता है। लाइक S24 अल्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि येस आपको अपग्रेड्स मिलती हैं, माइनर अपग्रेड्स हैं, लेकिन स्टिल S24 अल्ट्रा ऑलरेडी बेस्ट था। तो ये उसके ऊपर अपग्रेड्स के बाद तो ये उससे भी अच्छा हो गया ना। तो यस, मैं डेफिनेटली कहने वाला हूँ कि अगर आप एक ऐसा बंदा जो स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हो या फिर अपना फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो यस आप डेफिनेटली S25 अल्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस स्मार्टफोन को मैं मजीद यूज़ करूँगा और इसका एक डेप्थ रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा इस स्मार्टफोन को 30 दिन या फिर मे बी 6 मंथ यूज़ करने के बाद। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।